नाज़रीन मुहतरम अस्सलाम वालेकुम यह शुमारस मुझे खबर मुख्तलिफ बच्चे सईद एजाज तो यह पता कि कह दो बहुत DDC मेंबर त्राल डॉक्टर हरबकी सिंह उनको अपनी पार्टी में ज्वाइन हो रहा है। इस सिलसिले में उनके त्राल में जो उनका दफ्तर है वहां पर बाज़ाब्ता तौर आज ज्वाइनिंग हो रही है। हम आपको यहाँ पर इस पूरे सूरत हाल का तस्वीर आपको पहुंचाने की कोशिश साथ साथ बाद में हम DDC मेंबर जो हमारे त्राल है जो अपनी पार्टी के लीडर बन चुके हैं उनके साथ भी बात करेंगे। फिलहाल आप देखें यहाँ पर किस तरह ज्वाइनिंग हो रही है। बाज़ाब्ता तौर इन्हें ज्वाइन कराया जा रहा है यहाँ पर त्राल ऑफिस में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का जहाँ दफ्तर है। अच्छी तादाद है यहाँ पर जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं और जो लोग इनको मालाएं पहना रहे हैं इज्जत के साथ। और आपको याद होगा कि चंद दिन पहले डॉक्टर हरबकी सिंह ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में ज्वाइन किया है और उसके बाद त्राल में उनका ये आज पहला इज्तिमा था जिसमें लोग जमा हुए, उनके वर्करान, उनके सपोर्टर्स जो उनके साथ रहते हैं हमेशा हर हाल में। जहां डॉक्टर साहब चले गए वहां पर ये लोग भी उनके साथ साथ हैं और यही वजह है कि आज त्राल के उनके दफ्तर में एक तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान इन लोगों ने इनके साथ ज्वाइन किया। हता कि इनका एक लोगों की बड़ी तादाद है साथ में और वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। गोपुर बैनर थे। नाज़रीन मुहतरम जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि डॉक्टर हरबकी सिंह जो DDC मेंबर त्राल है और पुलवामा की बात करेंगे, ये एजुकेशन एंड हेल्थ के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी हैं और इन्होंने हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में ज्वाइन किया। हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे आखिर आज उन्होंने एक और पार्टी में ज्वाइन किया, क्या कुछ वजूहत रहे, क्या कुछ उम्मीदें हैं, क्योंकि ये ग्राउंड में होते हैं, लोगों के साथ होते हैं और इस वक्त एक मतलब ये अचानक त्राल है। उसके बावजूद भी उनके जो वर्कर्स हैं, उनके जो साथी हैं, सपोर्टर्स हैं, उनकी बड़ी तादाद इस कमरे में मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। तो ये हमें बताइए कि आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में ज्वाइन किया है बाज़ाब्ता तौर, तो क्या सोच लेकर आप उस पार्टी की? देखो, सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए। मैंने आप लोगों को भी नहीं बुलाया था ना, लेकिन आपने नहीं बुलाया था, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है, आप लोग आ जाते हो। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, मैं जिस वक्त पॉलिटिकल सिस्टम में आया तो मैंने सबसे पहले मेरी यही सोच रही कि मेरे त्राल के लोगों को कहाँ थोड़ी सी मिजरीज कम हो सकती है। पॉलिटिकल सिस्टम सारे अच्छे हैं, पार्टियां सारी अच्छी होती है, हमें कुछ चीजें होती हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होती हैं। जब हम किसी पार्टी को चूज करते हैं, मैं आपको सच्चाई बोलूं, आज मैं पहली बार बोलूंगा, दिल की बात बोलूंगा। पहले मैं मुबारकबाद दूंगा अपने नए साथियों को। रहीम साहब हैं, अब्दुल रहीम साहब कहलील से हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर रहे हैं, बड़े नामदार लीडर रहे हैं। इन्होंने एतमाद दिखाया, इन्होंने कहा हम आपके साथ काम करेंगे। इन्होंने 4 साल 5 साल मेरा काम देखा। अब्दुल रशीद गोजर साहब हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़े लीडर हैं, सरपंच रहे हैं, इलेक्शन भी 2-3 लड़े हैं। हमारे जलालुद्दीन साहब हैं, बड़े लीडर हैं, कांग्रेस में थे, बड़ी देर से एक्टिविस्ट हैं और बड़े सच्चे आदमी हैं। आपने हमेशा इनको मीटिंगों में बात करते देखा होगा। उसके बाद मोहम्मद यूसुफ साहब हैं, ये भी NC के लीडर थे हमारे। मुझे बहुत हौसला अफजाई हुई कि मैं पहले ही दिन त्राल आया। इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा, इसलिए नहीं कि हमने कोई नई आइडियोलॉजी, नई चीज की, इसलिए कि कहीं ना कहीं लगता है कि हम लोगों की आवाज, बात कहीं सुनी जाएगी। लीडरशिप वो होती है जो आपकी बात सुने, वर्कर की बात सुने। इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम जोन और ब्लॉक कमेटीज बना रहे हैं, यही मेरे वर्कर बनाएंगे, मैंने नहीं बनानी है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने लीडर को
जहां मैंने ज्वाइन किया, उन्होंने कहा त्राल से ही बनाओ, जो आप बनाओगे हमें भेजो, हमें अप्रूवल देंगे, कोई खरपैंची या कोई खानदानी चीज नहीं चलाएंगे, किसी को कोई रिश्तेदार का या मेरा बेटा मेरा भाई नहीं रहेगा, हम उस वर्कर को देंगे इज्जत जिन्होंने काम किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा 5 सरपंच इलेक्शन आ रहे हैं, आप देखोगे हम हर जगह लड़ेंगे और मेरे वर्कर हर जगह से, मैं बार बार कहता हूं, मैंने श्रीनगर में भी तकरीर में कहा, ये मेरे वर्कर नहीं है, मेरे लीडर है, क्योंकि ये हर आदमी जो इस कमरे में बैठा है ना, इसको 200-400 वोट साथ है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, गुरु महाराज का शुक्र है इन्होंने। मैं आज आपको सच्चाई बोलूं, अच्छा वक्त है, इस वक्त मैं पार्टी में गया, मैं पीडीपी से इसलिए निकला, बहुत सारे लोग सवाल पूछते होंगे, कई पूछते हैं, कई सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बने हैं, वो फेसबुक पे लिखते हैं, मगर मैं आज उनको बता दूं, सबको बता दूं कि मुझे उस पार्टी ने इज्जत नहीं दी। मुझे 13 साल की उस मेहनत के, जब महबूबा मुफ्ती को अपना भाई भी भाग गया, जब महबूबा मुफ्ती को अपने लोग भी भाग गए, अपने रिश्तेदार भी भाग गए, जब इन्होंने कहा अछूत पार्टी है, लोगों ने कहा नहीं हमें जेल डालेंगे, डॉक्टर शंटी सिंह अकेला आदमी था जो 370 और कश्मीरियत को रिप्रेजेंट करता, और मुझे फख्र है कि मैंने उस वक्त भी कश्मीरियत को रिप्रेजेंट किया, उस वक्त भी सच बोला, आज भी सच बोलूंगा, मैं तब भी खड़ा रहा, मैं आज भी बोलता हूं, हमारे साथ जुल्म हुआ, जो अगस्त में 2019 में फैसला हुआ वो कश्मीर के खिलाफ हुआ, कश्मीरियत के खिलाफ हुआ, हमारा हक खून मारा गया। तो अभी अच्छा, उसके बाद जब इन्होंने नए किसी आदमी को लाया तो मैं घर में बैठा था, मुझे किसी जर्नलिस्ट ने फोन किया कि आपके वहां से कोई नायक साहब हैं, रिटायर्ड हुए हैं, तो उनको ज्वाइन कराया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पार्टियों में ज्वाइनिंग अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे शॉक हुआ, मुझे नहीं पता है। उसके बाद में 15 मिनट बाद देखता हूं कहते हैं उसको मैंडेट भी दे दिया। मेरा ये वर्कर क्या कर रहा है? अगर मैं कल, आज मैं अब्दुल रशीद गोजर साहब को ला रहा हूं, लेकिन कल मैं सरपंच किसी और को बना रहा हूं क्योंकि वो मुझे कुछ दे रहा है, वो किसी खड़पैंच का बेटा है, वो कोई बड़ा अफसर रिटायर्ड होके आया है। इन लोगों ने तो नौकरियां नहीं की। मेरा कोई नौकरी पेशा आदमी जो अपनी नौकरी भी करेगा, अपना कारोबार भी करेगा और कहेगा कल मैं ही हाईएस्ट सीट पे बैठूं। दूसरा सबसे बड़ा गिला था, जब महबूबा जी बैठती थी वो कहती थी ये जो मेरा लाट है 2019 के बाद, यही मेरे सिपाही है, इन्होंने मेरे से बेईमानी नहीं की। मैं किसी आदमी को जो निकल गया, और बात क्या कहती थी, एजेंसियों ने मेरी पार्टी तोड़ी, और जो लोग आज वापस जा रहे हैं उनको किसने भेजा? अगर वो एजेंसियों के लोग थे, छोड़ के भाग गए, आज वापस, और बोलती थी मैं किसी रिटायर्ड को मैंडेट नहीं दूंगी। फिर रिटायर्डों को भी मैंडेट दिए गए, वापस भी लिया गया, और मेरे वर्कर को जो एक उम्मीद थी उनके साथ बेट्रियल हुआ। मैं किसी कंडीशन पे अपनी पार्टी में नहीं गया हूं। हमने 8 मीटिंगें यहां की, उसके बाद हमारी 21 बंदों की मीटिंग श्रीनगर में अल्ताफ बुखारी साहब के साथ हुई, मेरे लीडरों की। मैं बाहर निकला, मैंने इनको कहा जो आप फैसला करेंगे मुझे तस्लीम होगा। मैं इनके फैसले पे वहां गया, मेरा अपना फैसला नहीं है, मुझे हर जगह से था, जमात इस्लामी से लेके बीजेपी तक हर जगह से ऑफर था। मैंने पूरी एक एक बात अपने वर्करों के साथ शेयर की। उसके बाद आप कहेंगे मुझे एआईपी ने सपोर्ट दिया इलेक्शन में, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। उन्होंने उस वक्त बोला आपको मैंडेट नहीं है, लेकिन बहुत कोशिशें मैंने की कि वो अपना एक ढांचा खड़ा कर सकें, बहुत कोशिशें की कि एक ऑफिस खड़ा करें, बहुत कोशिशें की कि मेरे वर्कर को कहीं सुनवाई हो। हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट था, एक एमएलए था, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। वो सीरियस नहीं थे पार्टी को आगे चलाने के लिए। और मेरा जो पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल वर्कर को हमेशा एक घर चाहिए, हम कोई आवारागर्द लोग नहीं है, हमें एक सिस्टम चाहिए। तो हमने एक सिस्टम का साथ पकड़ा, लेकिन किसके लिए? जब हमारे लीडर वहां आए, हमारी 2 डिमांडें थी, 3 डिमांडें हमारे वर्करों ने की, लीडरों ने की। एक डिमांड थी जो हमारे जेलों में लोग हैं उनकी लिस्टें बनाई जाए, उनके साथ अगर कोई बड़े केस में, हम कहते हैं ट्रायल चले, लेकिन हमारे कैदी जो है ये जम्मू कश्मीर की जेलों में लाए जाए, ये गरीब लोगों के बच्चे हैं, इनकी सुनवाई हो। उस चीज पे अल्ताफ साहब हमारे साथ खड़ा हुआ, उसे कहा कि आपकी ये डिमांड मुझे मंजूर है। दूसरी डिमांड ये थी कि हमें अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, हम गवर्नमेंट नौकरियों पे उम्मीद नहीं करते, क्योंकि 2019 से बड़ी सारी डिमांडें हुई नौकरियों की, कभी 50,000, कभी 70,000, कभी 30,000 लगा, हमारा कोई बचा नहीं। हम प्राइवेट कंपनियों में कोशिश करेंगे,
अल्ताफ साहब खुद भी एंटरप्रेनर है। उन्होंने वादा किया है कि जहां भी हमारे इंडस्ट्रीज की बात हो सकती है, एंटरप्रेनरशिप की बात हो सकती है, बच्चों को सॉफ्ट लोनों की बात हो सकती है, उसमें हमारी तंजीम मदद करेगी। तीसरी बड़ी डिमांड थी 2 रोड हमारे, एक पहलगाम वाला रोड और दूसरा वहाब साहब पस्तुन वाला रोड। उसमें अल्ताफ साहब ने कहा कि नितिन गडकरी जी से, और यह वादा किया गया कि मैं नहीं जाऊंगा, आप त्राल से 3 लोग सिलेक्ट करेंगे, आप जाएंगे मेमोरेंडम लेके, आपके मेमोरेंडम की सुनवाई होगी। मैं यहां से चिट्ठी लिखूंगा लेकिन रिप्रेजेंटेशन त्राल की होगी। तो ये कुछ चीजें थी, और हमें बेसिकली इज्जत चाहिए। मुझे वहां से इज्जत चाहिए, मेरे वर्करों को मुझसे इज्जत चाहिए। तो मुझे खुशी है, और आने वाले वक्त में आप देखोगे सारी तंजीमों से लोग यहां आएंगे। ढांचा हमारा बन गया, आज हमने डिसाइड कर दिया, हमने कुछ नाम इंशाल्लाह पेपर के थ्रू आपके पास आएंगे। हमने जोन प्रेसिडेंट और 4 ब्लॉक प्रेसिडेंट बना दिए आज ही यहीं, और उसका अप्रूवल मैं पार्टी हेडक्वार्टर से लूंगा, और इंशाल्लाह आपके पास वो जल्दी। उसके बाद हमारा ट्राइबल का बनेगा अलग, और हमारा यूथ का भी बनेगा, यूथ की सेल बनेगी, और लोगों के लिए ये दफ्तर खुला रहेगा। हम कोशिश करेंगे, अगर मैं 2 दिन आता था, मेरा जो जोन प्रेसिडेंट है वो और मेरे ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑलमोस्ट हर दिन यहाँ हमारा आदमी अवेलेबल होगा लोगों के कामों के लिए। अगर हम देखेंगे मौजूदा सरकार की बात करेंगे, उनके पास भी अभी उस तरह के मतलब वो कुछ कर नहीं पाते, क्या आपको लगता है कि अपनी पार्टी कर पाए? नहीं, हमें पॉलिटिकल सिस्टम में जब हम ना करने वाली बात बोलते हैं, हम धोखा दे रहे हैं लोगों को। मैं जब इलेक्शन लड़ने निकला, मैं यूटी में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसके अंडर मैंने इलेक्शन लड़ा, और मेरे उन साथियों ने भी लड़ा जो जीत गए, जो आज कहते हैं हमारे पास पावर नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए पावर है, सीडी फंड बढ़ाने के लिए पावर है, जो नई 100 गाड़ी खरीदी गई उसके लिए पावर है, अपनी क्वार्टर और अपने ऐशो आराम के लिए पावर है। पावर कहां नहीं। और इनकी डिमांडें क्या है? अपनी तनख्वाह, सीडी फंड, और सीडी फंड में टेंडर नहीं होना चाहिए। क्या हम इन पे यकीन करें? देखो, मैं नहीं कहता हूं कि हम मिराकल कर सकते हैं, कि अल्ताफ साहब इस वक्त इसमें नहीं है, पावर में नहीं है, हमारा कोई एमएलए नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट इसलिए नहीं है कि उसको एमएलए बनना है। मुझे प्रेस करवाना है, जहां मेरे काम नहीं होंगे मैं रोड पे बैठूंगा, मैं धरना दूंगा, मैं अपने हकूक की बात करूंगा, मैं पेपर में निकलूंगा। मुझे पब्लिक राइट है ना, एज ए लीडर। हम कल सोशल ऑडिटिंग में जा सकते हैं, हम 10 कामों पे आरटीआई कर सकते हैं, हम 10 चीजों पे कर सकते हैं। हमें, हाँ, तनख्वाह नहीं है, मुझे गाड़ी नहीं है, मुझे तनख्वाह नहीं है, मुझे क्वार्टर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं पावरफुल नहीं हूं। आपको लगता है कि अब आप अपनी पार्टी में चले गए, आपके वर्कर्स पूरे त्राल के मसाइल को हल करने में किसी हद तक मदद मिलेगी? मैं कोशिश करूंगा, अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के सिंसियरली त्राल के लिए काम कर रहा हूं। आपने 4 साल से देखा, अगर पूरे रिपोर्ट कार्ड पूरे जम्मू कश्मीर का निकालोगे, जितना एज ए डीडीसी मैंने काम किया, आप देखिए सीएसआर में, आप देखिए सीएसआर में त्राल में हमने 2 डिजिटल क्लासरूम लगाए 7 लाख रुपए के। हर साल 500 बैग हम स्टेशनरी किट्स 500 स्कूलों में देते हैं, मैं देता रहूंगा। इसका मुझे कोई लेन देन नहीं है, मैं एमएलए बना नहीं बना, हम काम करते रहेंगे लोगों के। आज भी मैंने इनको बोला स्कूलों की लिस्ट दे दो, मैं एक एक स्कूल को पहुंचूंगा जहां हम बैग देंगे, और आप लोगों का शुक्रगुजार हूं। आप लोग भी 10 चीजें हमें बोलते हो, हम कोशिश करते हैं। देखो, अभी ना मैं एमएलए हूं, ना मैं मिनिस्टर हूं, ना हमारे पार्टी का कोई मिनिस्टर है, लेकिन मैं आपको कहता हूं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट किरदार वाला हो, वो लोगों के वकील तो बन सकता है। अगर आपका वकील अच्छा हो, केस कौन जीतता है कोर्ट में? जिसके पास दलाइल हो। अगर मेरे दलाइल ठीक होंगे, और मुझे लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में गवर्नर साहब भी हैं, हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो मामलात कुछ हैं। और मुबारकबाद मेरी तरफ से, हमारे एक ट्राइबल बच्चे ने नीट क्वालिफाई किया, उसके लिए भी मैं मुबारकबाद देता हूं। त्राल में हमारे बच्चे दिन ब दिन मैं रोज देखता रहता हूं, कुछ ना कुछ करेंगे, पढ़ाई का भी करेंगे हम। जहां जहां मैं सच में कहता हूं कि मैं अपने आप को ये पावरफुल नहीं जानता हूं कि मैं अपनी पार्टी में गया तो मिरेकल, मगर मैं कहता हूं पॉलिटिशियन कर सकता है, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कर सकता है, मेरा लीडर कर सकता है। हम शुरुआत पंचायत से करेंगे। हमें किसने रोका है? अगर हम सोशल ऑडिट रहेगा पंचायत इंतखाबात में, हर जगह से इलेक्शन लड़ेंगे, हर जगह से, त्राल के टाउन से भी, अवंतीपुरा टाउन से भी, और पूरी पंचायतों पे सारा लड़ेंगे। मेरे जो ये टीम है
जिन्होंने और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, जो टीम मेरी इलेक्शन में थी, जब मैं इंडिपेंडेंट था, तनहा था, जब मुझे पार्टी ने छोड़ दिया, वो सारे लोग मेरे साथ खड़े हैं, वो सारे लोग मेरे साथ श्रीनगर पे खड़े हैं। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इन सारे अपने एक्टिविस्टों का, अपने लीडरों का, जिन्होंने मेरे पे एतमाद दिखाया। मैं शुक्र करता हूं कि यहाँ एमएलए जीत जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, फिर वो अपने वर्करों को अंदर नहीं आने देते, ना अपने वर्कर उनको आने देते हैं। मैं आज भी 3 जगहों पे खबर पुरसी के लिए अपने वर्कर्स को गया। मैं जाता हूं, मेरे घर में मुझे वर्करों को लड़ाई होती है कि अगर किसी गांव में मैंने जाना है, 2 वर्करों में लड़ाई होती है कि किसके घर में चाय पियेंगे, इसलिए नहीं। तो इससे बड़ा अल्लाह ताला इज्जत क्या दे। मुझे गुरु महाराज के साथ साथ बाकिर शेख साहब और शाहमदान की जियारत का आसरा है, और इनके लिए जो काम किया है, आज तो लोग क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। 3 साल से मैं लगा था कि इन सारी जियारतों का काम हो जाए, और मैं बड़ा खुशी जाहिर हो रही है कि हो रहा है। मैं क्रेडिट नहीं, क्रेडिट ऊपर वाले के पास है, क्योंकि ऊपर वाला इज्जत देता है, और जिसको दी, मैं ये कहीं नहीं कहूंगा कोई नहीं कर सकेगा। और ये झूठ बोलते हैं जो भी एमएलए, जो भी मिनिस्टर, जो भी आदमी बोलता है मेरे पावर नहीं है, बहुत झूठ बोल रहे हैं। ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को बेवकूफ बनाने की। जब नहीं है तो रिजाइन करें, किरदार दिखाएं अपना। जिसको पावर नहीं है, जो कुर्सी पे बैठ के 2.25 लाख रुपया गवर्नमेंट से लेके बोलेगा कि मेरे पावर नहीं है। मैं 30 सालों से सियासत में हूं। 1 रुपया कोई बोल दे कि डॉक्टर शंटी सिंह ने 1 रुपया कहीं पे खाया है, कहीं कमाया है, अपने घर से लगा रहा हूं। वर्कर मेरे साथ है, वर्करों का साथ है। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा मैं पावरफुल नहीं हूं। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं पावरफुल हूं, क्योंकि मेरे पीछे ये सारी फौज है। और बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर हरबख्श सिंह, डीडीसी मेंबर त्राल, और इन्होंने बताया इस हवाले से कि ये पीडीपी में क्यों निकले, क्योंकि इसको भी कुछ लोग पूछ रहे थे और कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर कमेंट्स किए थे, और इन्होंने इस बात की वजाहत की दरअसल वजह क्या थी, क्यों निकले, और त्राल के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। कि जहाँ पर इन्होंने खुद कहा कि मैं एक पावरफुल सोशल एक्टिविस्ट हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ, और उसी वजह से उन्हें उम्मीद है कि त्राल के मसाइल हल होंगे। फिलहाल इस शुमारे में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।